आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिए 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली स्टील की एक गेंद को 10 मीटर ऊंचाई से गिराने पर यह धरती से टकराकर 5.4 मीटर ऊपर उछलती है। यदि इस प्रक्रम में निकलने वाली ऊर्जा गेंद द्वारा अवशोषित कर ली जाती है तो गेंद के ताप में कितनी वृद्धि होगी, हम लोग को ज्ञात करना है। और यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है वह सही होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि स्टील की गेंद जिसका द्रव्यमान m है, इसको हम लोग h ऊंचाई यानी कि 10 मीटर की ऊंचाई से छोड़ते हैं। तब यह नीचे आता है और पृथ्वी की सतह से टकराता है। उसके पश्चात यह फिर h डेस ऊंचाई यानी कि 5.4 मीटर की ऊंचाई तक यह वापस उछलता है। तब हम लोग को यहाँ पे देखना रहेगा कि जब ये आया और पृथ्वी की सतह से टकराया तो जो मुक्त हुई उष्मा होगी उसका मान, और साथ ही साथ हम लोग उस मुक्त हुई उष्मा से ही ज्ञात कर पाएंगे कि जो गेंद ने देखो यहाँ पे टकराएगा तो यहाँ पे उष्मा जो मुक्त होगी उस उष्मा को क्या कर रहा है, जो ऊर्जा उसमें मुक्त हो रही है उसको वो अवशोषित कर ले रहा है। ठीक है, यह गेंद, और गेंद जब ऊर्जा को अवशोषित करेगा तो इसके ताप में तो वृद्धि होगी, तो हमें उस ताप में वृद्धि डेल टी का मान क्या होगा इसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे स्टील दिया गया है। ठीक है, तो स्टील के लिए जो विशिष्ट उष्मा का मान होता है जिसे हम लोग सी से दर्शाते हैं, ये हमारे पास हो जाता है 460 जूल प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस में हमारे पास होता है। ठीक है, और हम लोग को यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण जी का मान नहीं दिया गया है, परंतु हम लोग इसको ले लेते हैं। जी बराबर हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, क्योंकि ये ऊपर से छोड़ा जाता है फिर वापस ऊपर उछल रहा है। ठीक है, हम लोग इसको हल करने के लिए इस तरह से लिए हैं। एक्चुअल में इसका मान जो है 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग होता है, तो हम लोग इसका लगभग मान लिए हैं। अब देखिए जो गेंद यहाँ पे टकराया तो उसके द्वारा जो मुक्त हुई उष्मा होगी इसको अगर हम लोग Q से दर्शा दे तो ये हमारे पास हो जाएगा द्रव्यमान m गुणित यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण g, और यहाँ पे जो ऊंचाई में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, तो ऊंचाई में हमारे पास किस तरह से परिवर्तन आ रहा है, h ऋण h डेस के रूप में। तो हमारे पास यहाँ पे मुक्त हुई ऊर्जा का मान Q बराबर हो जाएगा, जो स्टील का हम लोग को गेंद है उसका द्रव्यमान 0.1 किलोग्राम दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे 0.1 किलोग्राम हमें दिया गया है, और फिर गुरुत्वाकर्षण जी का मान हम लोगों ने 10 ले लिया है। ऊंचाई का मान यहाँ पे हो जाएगा 10 ऋण 5.4 मीटर, इस तरह से। अब देखिए 0.1 का गुणा हम लोग इससे कर देंगे तो ये वाला मान हमारे पास हो जाएगा 1 गुणित इसको हम लोग 10 में से 5.4 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 4.6। अब देखिए जो मुक्त हुई उष्मा की मात्रा है या फिर जो ऊर्जा की मात्रा कितनी हो जाएगी, 4.6 जूल हमें प्राप्त हो जाएगी। अब हम लोग को इसके ताप में जो होने वाला परिवर्तन होगा, क्योंकि यह उष्मा जो है, जो उत्पन्न उष्मा है उसी को ही क्या कर रही है गेंद जो है अवशोषित कर लेगा। तो अवशोषित करके यह फिर इतने ऊंचाई तक जाता है, तब इसके जो ताप में वृद्धि होगी उसको हम लोग को निकालना है। तो उसके लिए हमारे पास हो जाएगा अवशोषित उष्मा Q बराबर, या फिर जो उत्पन्न उष्मा है Q बराबर हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा द्रव्यमान m गुणित स्टील का विशिष्ट उष्मा का मान C गुणित यहाँ पे हो जाएगा तापांतर डेल T, यानी कि जो इसके ताप में वृद्धि हुई उसका मान। तो इसका मान हमें पता है। ठीक है, डेल T का मान निकालना है, तो ये जो द्रव्यमान और विशिष्ट उष्मा के मान है इसको हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे, अर्थात डेल T बराबर हो जाएगा उष्मा Q या फिर ऊर्जा जो मुक्त हुई Q बटे यहाँ पे हो जाएगा द्रव्यमान गुणित यहाँ पे विशिष्ट उष्मा का मान। अब हम लोग इसमें मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 4.6 जूल बटे द्रव्यमान हमारे पास है 0.1 किलोग्राम गुणित यहाँ पे हो जाएगा 460 प्रति जो है हमारे पास जूल प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस के रूप में, तो जूल से जूल का मान तो कट जाएगा। अब देखिए 0.1 का गुणा हम लोग इससे कर देंगे तो ये तो हमारे पास हो जाएगा 46, यानी कि ये हो गया 4.6 बटे 46 हो गया। ठीक है, हम लोग दशमलव को हटाएंगे तो हमारे पास डेल टी का मान हो जाएगा 46 बटे यहाँ पे 460 हो जाएगा, क्योंकि 10 की घात ऋण 1 मिलेगा, ऋण 1 को नीचे ले आएंगे तो यह धनात्मक 1 में परिवर्तित हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास मान आ जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास हो जाएगा 1 बार में और यह 10 बार में, अर्थात 1/10, यानी कि हमारे पास हो जाएगा ताप में जो वृद्धि होगी 0.1 डिग्री सेल्सियस हम लोग को यहाँ पे प्राप्त होगा। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर। अब इसके अनुसार हम लोग अपने विकल्प में आते हैं और देखते हैं कि
कौन सा विकल्प जो है वो सही होगा। पहला दिया है 0.01 डिग्री सेल्सियस, ये तो गलत हो जाएगा। बी 0.1 डिग्री सेल्सियस, बी सही होगा। सी 1.1, ये गलत हो जाएगा। डी 1 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी गलत हो जाएगा। अर्थात हमारा यहाँ पे विकल्प बी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।